समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है। अमृत चंद्र आचार्य देव की यह अनुपम रचना, अत्यंत सुंदर कृति सिखा रहे हैं जीवन की बारीकियों को। अंत समय तक पहुंच गए। हे भव्य जीवों, अंत भला सो सब भला, ये प्रसिद्ध वचन किसने नहीं सुना होगा। लेकिन अंत किस चीज का? ये अंत मेरा अंत नहीं है, इसमें मेरा अंत नहीं होता, इससे मेरा मरण नहीं होता। ये शरीर की प्रतिकूलता, ये शरीर की परिस्थिति, ये मेरी नहीं है। ये देह का वियोग होगा तो मेरा कुछ नहीं होता, ऐसा विचार चिंतन करने की प्रेरणा 176 नंबर के श्लोक के माध्यम 178 नंबर के श्लोक के माध्यम से दी जा रही है। संलेखना का यह प्रकरण, समाधि मरण का यह प्रकरण प्रत्येक आर्थी के लिए उपयोगी सा दिखता है। बहुत अलग अलग तरह की स्टेप बाय स्टेप यहाँ बातें की जा रही है। 200 नंबर पेज तक हम पहुँचे थे, 201 पर आ गए थे और कल बहुत सारी विविध प्रकार की संलेखना के संदर्भ में नई नई बातों की चर्चा की थी। ऐसी बातें भी समाज में कम चलती है कि संलेखना के समय दक्षिण दिशा की जगह है उत्तर दिशा की तरफ मस्तक कर देना चाहिए। कैसी बातें हैं भाई साहब। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आत्मा निकलता है तो जिस दिशा में जाना है निकलेगा तो उसी दिशा में, होता तो ऐसा ही है। लेकिन पता नहीं है क्यों इस तरह के विधान हैं कि शायद मस्तक की तरफ से निकले तो उत्तर दिशा की। अब उठना नहीं है ना। देखो क्या होता है, नॉर्मल रूटीन में जो व्यक्ति सो रहे हैं उन्हें तो दक्षिण दिशा की तरफ मस्तक करके सोने की प्रेरणा दी, सर दक्षिण की तरफ। और जैसे ही दक्षिण की तरफ ऐसे सर रखा अपने दक्षिण की तरफ है तो जाएंगे तो उठते ही पहले आपका मुख उत्तर की तरफ हो गया। जब आप उठेंगे कैसे, दक्षिण की तरफ है ना, आप ऐसे लेटे हुए ना, इधर मान लीजिए साउथ है तो ऐसे लेटे हुए हैं, सर इधर है साउथ की तरफ। और जब लेटे हुए थे तो उठेंगे तो कैसे उठेंगे, ऐसे। तो ऐसे उठते ही क्या होगा, उठते ही आपका मुख उत्तर में हो जाएगा। उत्तर दिशा में विधेय क्षेत्र है। उठते ही पहले आप नमोकार मंत्र बोलेंगे, उठते ही पहले आप ध्यान और साधना करेंगे। मानो ऐसी परिकल्पना की गई होगी, बाकी तो इन दिशाओं से क्या होना जाना है, लेकिन फिर भी ऐसी कल्पना की होगी कि भाव इस तरह के बने कि ओ साक्षात विदेह क्षेत्र में मौजूद सीमंदर स्वामी युगमंदर बाहु सुबाहु वर्तमान में 20 तीर्थंकर जहां मैं विराजमान हूं, जहां मैं उठा हूं, उठते ही पहले साक्षात विदेह क्षेत्र नजर आ रहा हो। ऐसा दक्षिण की तरफ सर रख करके सोए थे और उठते ही पहले मानो ये हमारे को विदेह क्षेत्र उत्तराभिमुख हो गए। अब तो मरणासन्न है, अब तो उठना नहीं है, उठना तो है नहीं। तो यदि दक्षिण की तरफ करके सोएगा संलेखना प्राप्त व्यक्ति तो क्या होगा, अब वो उठेगा तो है नहीं, तो ये तो गलत दिशा में हो चला गया। तो बोले जीवन भर तुम किधर भी मस्तक रख करके सोए हो, लेकिन अंत समय में संलेखना प्राप्त व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सोते हैं
ऐसी बात यहाँ इन्होंने टोडरमल जी साहब ने कही है, जिसके पीछे बेस है मूलाचार, भगवती आराधना आदि ग्रंथों का। अर्जिका और बनने संबंधी बात भी यहाँ संलेखना के अंत समय में कही गई है। भावना भानी चाहिए यथा संभव, जो जैसा हो सके। परिणामों का विचार जरूरी है, जागृत अवस्था जरूरी है। अब देखिए, अभी अंत समय है बिल्कुल, आचार्य निर्णय करेंगे, उन्हें कुछ दिखा दिखा करके नक्की कर रहे हैं इसकी भावना कैसी है। कहीं भोजन में तो नहीं अटक गया इसका चित्त, कहीं शयन में तो नहीं है, कहीं से गर्मी तो नहीं लग रही है। वो लोग क्या करें, बहुत तेज गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है अरे गर्मी बहुत तेज लग रही है, इनको हवा करो, हवा करो। हवा करो नहीं, हवा की तुझे जरूरत नहीं है, ये समझाएंगे। अरे बड़ी गजब की बात यहाँ कह दी थी, ये तो दृष्टि बड़ी गजब की है। जनागम का चिंतन एक लंबी परंपरा है, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा से लेकर के हम तक आई हुई। तीर्थंकर परमात्मा गणधर देव, गणधरों से नीचे उतर करके परंपराचार्य, फिर एक एक आचार्यों से नीचे उतर विद्वानों तक, और हम तक जो ये परंपरा आ गई है, सब एक सूत्र में बैठे हैं, सब एक सूत्र में। अनंत ज्ञानियों का एक मत हुआ करता है, हर ज्ञानी का एक चिंतन, हर ज्ञानी का एक विचार, हर ज्ञानी के चिंतन में वेद विज्ञान की धारा बहेगी। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, सुनो सुनो। भोजन में तो नहीं अटक गया, अरे रे, शय्यासन में तो नहीं अटका, तो क्या करते हैं, भोजन दिखाते हैं, सामग्रियां दिखाते हैं। देखो, क्रिया मात्र रह जाए ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है इन सब बातों को सुनकर के बहुत सारे लोग तो क्रिया जड़ हो जाते हैं, क्रिया में ही उलझ जाते हैं। क्रिया में नहीं उलझना है, इसके पीछे का प्रयोजन देखना है। जैसे आज सुबह की चर्चा में कहा मैंने, टोडरमल जी साहब ने ही लिखी थी, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, इनकी बहिरंग अवस्था को तो देखता है, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय में जो बात छिपी है उसे नहीं पहचान। ये इसी तरह की भूल की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भाई भोजन करता है, क्या खाएगा बता, लड्डू खाएगा, वो कुछ नहीं बोले, क्योंकि अभी तो मरण उपस्थित हो रहा है ना, वो कुछ नहीं बोले, लेकिन करें क्या, उसको कभी लड्डू दिखाते हैं, कभी गुलाब जामुन दिखाते हैं, कभी मिश्री मावा दिखाते हैं, ड्राई फ्रूट दिखाते हैं, ये टटोलते हैं। कहीं इसका दिल तो नहीं अटक गया है। यदि दिल कहीं क्रिया में अटक गया है, यदि दिल कहीं किसी विशेष चीज के अंदर अटक गया है, तो फिर उसे, उस आसक्ति को तोड़ाने के लिए जिस दृढ़ता से, जिस प्रभावशाली व्याख्यान और शैली को अपनाया जाता है, उसका कुछ एक नमूना यहाँ प्रस्तुत करते हैं, उसका एक सैंपल यहाँ प्रस्तुत करते हैं। फिर जिसकी जैसी योग्यता, जिसे जैसा मिल जाए उपदेशदाता, उस तरह से। बड़ा प्रभावशाली वक्तव्य है, मैं वक्तव्य पढ़ता हूँ टोडरमल जी साहब का। पेज नंबर है 201। देखो क्या बात हो गई है 201 पेज पर। सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइनों में कहा था, अज्ञानतावश भोजन दिखाएं, अनेक प्रकार के योग्य आहार दिखाएं, और अज्ञानतावश यदि उसका चित्त कहीं अटके हुए देखें, भटके हुए देखें, तो फिर क्या करें। ओह, परमार्थ के ज्ञाता आचार्य उसे उत्तम प्रभावशाली व्याख्यान द्वारा, उत्तम व्याख्यान के द्वारा, प्रभावशाली व्याख्यान के द्वारा ऐसा समझाएं। ओहो, ये प्रभावशाली व्याख्यान से आचार्य देव, उपदेशदाता, विद्वान जिनका समागम प्राप्त हुआ है, जो समझाने वाले दिखाई दे रहे हैं, ऐसा प्रभावशाली व्याख्यान करते हैं। हे जितेंद्रिय, हे जितेंद्रिय, तू तो जितेंद्रिय है, तूने तो इंद्रियों को जीत लिया है, तू तो इंद्रियों से पार होने वाला है, तू तो इंद्रियातीत है। देखो, तू भोजन, शयन, रूप, कल्पित पुद्गलों को अब भी उपकारी समझता है। वो क्या क्या प्रश्न है, बोलो। अरे भैया, तू इसे उपकारी समझ रहा है क्या? तुझे भोजन उपकारी दिखाई दे रहा है?
तुझे शयन आसन ये उपकारी नजर आ रहे हैं, इसमें अनंत बार इन पुद्गलों का भक्षण करके छोड़ा है, पर पुद्गल का भक्षण करके भूख मिटाना चाहिए थी। इस नागिन से बचने को प्रभु हर चीज बना कर खाई थी। ठान अनेक बनाए थे, दिन रात भखे न मिटी प्रभुवर। अब संयम भाव जगाने को लाया हूं ये सब भर। बोलो, ये संयम भाव जगाने के लिए मैं थाली भर के लेकर के आया हूं, दिन रात का ठिकाना नहीं था। अरे खूब खाए मैंने ये व्यंजन, ये समझा रहे हैं तो इसको उपकारी समझ रहा है। भोजन करने से तबीयत ठीक हो जाएगी, भोजन करने से शरीर में जान आती है, ऐसा समझता है क्या? कहीं तुझे गलत फहमी तो नहीं हो गई है? कहीं तू धोखे में तो नहीं है? तुझे ऐसा लगता है अरे अरे कमजोरी आ रही है, ये मुझे खाने को क्यों नहीं देते हैं, ये मुझे खिलाते क्यों नहीं है? छोड़ दे एक बार ये सारी चीजें। नरकों में कैसा काल गया, भूल गया? नरकों में कैसा काल बिताया है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भोजन के बिना नरकों में जीवन दिखाई देता है भाई, क्या बोलो? भोजन के बिना नरकों में जीवन, इसका मतलब भोजन से जीवन नहीं चलता है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन, भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय हो। देखो तो सही, जिनेंद्र देव को देखो, तीर्थंकर परमात्माओं को देखो, क्या ज्ञानियों को देखो, मुनिराजों को देखो। भोजन के बिना अक्षय सुख है, अंदर में आनंद है। भोजन की जरूरत नहीं होती, भोजन नहीं करने से शरीर शिथिल नहीं पड़ जाता है। 1 कोटि पूर्व तक अरहंत परमात्मा का शरीर बना रहे, क्या 1 कोटि पूर्व तक 8 वर्ष कुछ अंतर्मूर्त कम शरीर शिथिल नहीं होता। बोलो, सोचो जरा ऐसा। मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है। बोलो, भोजन बिन, हे जिनेंद्र देव आप तो अक्षय सुखमय हो, मैं क्या मान रहा था, मेरी कैसी मान्यता बैठी हुई थी, गलत फहमी में हूं मैं, धोखा हो गया मुझे। और आज ये सल्लेखना प्राप्त व्यक्ति जो सल्लेखना ले रहा है, इसकी ये बात देखी हमने भोजन की तरफ, तो तुरंत क्या कहने लग गए, ओहो ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है। सुनो सुनो सुनो, सेकंड लाइन इसकी, इस पैराग्राफ की। और ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है कि जो मैंने कभी भोगा नहीं है। ऐसा है क्या? सोच भैया, गंभीरता से विचार कर, क्या सोच रहा है, क्या खाने की लालसा में पड़ा हुआ है। देखो, उसकी आसक्ति टूटी कि नहीं टूटी, ये जांच करने के लिए, क्या उसकी आसक्ति टूटी या नहीं टूटी, इस बात को चेक करने के लिए उसे भोजन दिखा रहे हैं, लड्डू पेड़े मेवा मिष्ठान दिखा रहे हैं। अब देखो, सामने आती है तो तब पता लगता है असली आसक्ति का। चीज सामने नहीं आई तो क्या पता लगता है, जब चीज सामने होती है तो पता लगता है परिणाम उसके साथ में कितने जुड़े हुए हैं। हमें नहीं पता हमारी कितनी आसक्ति है, लेकिन कहते हैं ना, जैसे सामने लड्डू देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, सामने केले के समोसे बने हुए देखे और एकदम ऐसा मुंह में पानी आ गया, ये क्या हुआ है? डोसे देखते ही एकदम ऐसा चेहरा खिल जाता है, ये हुआ क्या, ये तो बताओ।
इसका मतलब नॉर्मल रूटीन लाइफ में चलते चलते आपकी कितनी आसक्ति है इसका पता नहीं लगता। आसक्ति को चेक करने के लिए क्या किया जाएगा? तन्मयता कितनी है पर पदार्थों के प्रति, इसे चेक करने के लिए क्या किया जाएगा? हटा करके देखो। आपको मालूम है रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ में जो परिस्थिति बनी, देव ने परीक्षा लेने के लिए इन दोनों भाइयों के बीच में आपस में आसक्ति कितनी है, बोलो। ये चेक करने के लिए लक्ष्मण को जाकर के कहा कि रामचंद्र जी मर गए। अब वो आसक्ति चेक करने में हुआ ऐसा कि वो तो खत्म। क्या क्या बोलो, खत्म हो गई, आयु पूरी हो गई लक्ष्मण की, मौत हो गई उनकी, चले गए वो गमन जहां उनका होना था, पहुंच गए। फिर रामचंद्र जी के पास में पहुंचे, लक्ष्मण की डेथ हो गई। और तो जब वियोग की खबर सुनते हैं तो आसक्ति का पता लगता है, नॉर्मल में पता नहीं लगता है। कोई घटना घटती है तो पता लगता है, लड्डू सामने आते हैं तो पता लगता है खाने का कितना मन है, तो बात पकड़ में आती है। क्या बोलो, माने ये पकड़ना पड़ेगा हमारे को। और देखो, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय, जिनेन्द्र देव अनंत अवस्था में, बोलो क्या कह रहे हैं चक्रेश जी? 1 कोटि पूर्व की आयु तक कर्म भूमि में उत्कृष्ट आयु होती है, 1 कोटि पूर्व की। वर्तमान समय में विदेश क्षेत्र में 1 कोटि पूर्व की आयु है, उत्कृष्ट आयु। मनुष्य गति के कर्म भूमि के जीवों की उत्कृष्ट आयु है। भोग भूमि की अपेक्षा से बात करें तो मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु होती है 3 पल्य की। 1 पल्य में असंख्यात वर्ष होते हैं। अभी ये 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन लेकर के, दीक्षा लेकर के, ये मुनि होकर के श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। 1 कोटि पूर्व की आयु थी, भोजन करना नहीं है, आहार है नहीं, केवली के कमला आहार होता नहीं है। ओ अब देखो क्या होगा, अरे उपदेश होता जा रहा है, तीर्थंकर बन गए, अरंत बन गए, अरहंत अवस्था हो गई। साथी शय केवली होंगे तो उपदेश होता चला जा रहा है, और शरीर जैसे का तैसे स्थिर। ये बातें बता रहे हैं यहां पर भैया, सुनो। ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है, क्या तू ऐसा मानता है कि इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है कि जो मैंने कभी भोगा नहीं है? अनंत बार, ओहो क्या नहीं खाया है, आज तक कितने लड्डू पेड़े गुलाब जामुन खाए हैं, पेट भरता नहीं है भैया, ये फूटा घड़ा है। अरे उस मिष्ठान को दिखाने के बाद में यदि आसक्ति थोड़ी बहुत भी दिखाई देती है तो ये समझाते हैं, समझाने का तरीका देखना जरा, सुनना वाक्य क्या कह रहा हूं। तुझे ये बादाम पसंद आ रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा चेहरा थोड़ा सा खिलता हुआ सा नजर आया। बादाम का हलवा क्या पसंद आ रहा है ना? थोड़ा सा चेहरा अच्छा सा दिखा उनका। सुनो सुनो सुनो, तुरंत कहते हैं, अरे भाई ये जो बादाम का हलवा है, ये बादाम का हलवा विष्टा की पूर्व पर्याय है। हे आत्मार्थी, थोड़ा गहराई से विचार कर। विष्टा होती है, विष्टा मल पोटी, क्या ये हलवा, ये गुलाब जामुन, ये रसगुल्ले, ये उसकी पूर्व पर्याय है। ये गले से नीचे उतर जाने के बाद ये जो मिष्टान दिखाई दे रहा है, ये मिष्टान विष्टा में बदल जाता है। बोलो किसके प्रति आसक्ति कर रहा है? क्या दम है इसमें? ये छूट जाने वाली चीजें हैं। अनंत 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 बार भोगा है भूतकाल में। कोई ऐसा पुद्गल ऐसा है क्या जिस पुद्गल को भोगा नहीं हो? पुद्गल परावर्तन की चर्चा खोल करके देखो जरा। अरे कोई पुद्गल ऐसा नहीं है, कोई हवेली ऐसी नहीं है जिस हवेली से बढ़िया हवेली हमारे अधीन नहीं रही हो। कोई अवस्था ऐसी नहीं दिखाई देती है जो अवस्था हमने प्राप्त नहीं की हो। कोई संयोग ऐसे नहीं दिखाई देते हैं जो संयोग अनंत बार हमने प्राप्त करके छोड़ नहीं दिए हो। उच्छिष्ट भोजी
त्याग करके, अरे वमन कर देने के बाद दोबारा चाटने जैसी अवस्था दिखाई देती है। मुझे ये बंगला चाहिए, अरे इस कॉलोनी में चाहिए, इस जगह पर चाहिए, इस सोसाइटी में चाहिए, ऐसा मोबाइल मेरे पास में होना चाहिए, ऐसी गाड़ी मेरे पास में होनी चाहिए, महंगी से महंगी होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए। परावर्तनों के बारे में विचार कर, हे जीव तू अनंत बार भोग करके आया है, अनंत बार भोग करके आया है। समझा रहे हैं प्रभावशाली तरीके से। किसको? संलेखना लेने वाले व्यक्ति को। भोजन के प्रति आसक्ति दिखाई दे रही है, कमर टूट रही है, यार थोड़ा सा गद्दा हो जाता। अरे क्या गद्दा, मर करके गद्दे में जाकर के पैदा हो जाएगा, सोफे में जाकर के पैदा हो जाएगा, डल्लभ के गद्दों में जाकर के 2 इंद्री बन करके, खटमल बन करके 3 इंद्री बन करके उसमें जाकर के पैदा हो जाएगा, अनंत काल बिताएगा वहां जाकर के। विचार क्यों नहीं करता है? अनंत बार उन 2 इंद्री 4 इंद्री पर्यायों में अपना काल बिताया है, अनंत बार काल बिताया है। अब तो सोच, अब तो संभल थोड़ा सा, अब संभलने का काल आ गया है। अरे अब तो तूने व्रत लिए, व्रत लेकर के भ्रष्ट क्यों होने की बात करता है? जब तूने अपने जीवन के अंतिम समय में कुछ वर्षों में तूने व्रत ले लिए थे, अणुव्रत ले लिए थे, 3 गुणव्रत थे, 4 शिक्षा व्रतों का पालन कर रहा था। अब संलेखना का समय आया है। आसक्ति मत करना रंच मात्र भी, क्या मत करो आसक्ति, आसक्ति मत करो भैया, बहुत बहुत काल बीत गया है। देखो कितना सुंदर कह रहे हैं, इनमें से कोई पुद्गल ऐसा भी है कि जो मैंने कभी भोगा नहीं है। यह तो महान आश्चर्य की बात है। ओहो, ये तो महान आश्चर्य की बात है। भला विचार तो कर कि ये मूर्तिक पुद्गल तेरे अरूपी आत्मा में क्या किसी प्रकार मिल सकता है? ये पुद्गल मिल सकता है? ये लड्डू आत्मा को सुखी कर सकता है? ये मिठाइयां देख देख करके जिससे तेरा चेहरा खिल रहा है, क्या ये मिठाइयां ये आत्मा को सुखी करने में समर्थ है? बोलो, आपको लगता है ऐसा? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी। ओहो, क्या कह रहे हैं? पूरी पूजन का अर्थ है मेरा, 7-8 प्रवचन है इसके ऊपर, देवशास्त्र गुरु पूजन पे, पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में। क्या कहा, क्या कह रहे हैं? बोलो। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई। हे जिनेंद्र देव, मेरी भूख शांत नहीं हुई है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, और तृष्णा, तृष्णा की खाई खूब भरी, खूब भरी तृष्णा, तृष्णाएं, तृष्णाएं। अच्छा, आसक्ति कम नहीं होती है, आसक्ति कम नहीं होती। क्या क्या नहीं खाया है आज तक, ये तो बतलाओ। आज तक क्या क्या नहीं खाया है? कितने कितने डोसे खाए होंगे जन्म से लेकर आज तक? कितने गिलास पानी के पिए होंगे? कितने लड्डू खाए होंगे? कितनी रोटियां खाई होगी? कितने एप्पल खाए होंगे? कितने केले खाए होंगे? कितने अनार खाए होंगे आपने? बचपन से लेकर के आज तक भूख मिटी क्या? तृष्णा की खाई खूब भरी, भरी 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 क्या वो, लेकिन भरी नहीं ना, भरने का प्रयत्न तो बहुत किया। तृष्णा की खाई खूब भरी, डालता रहा, रोज रोज डालता रहा, सुबह शाम, और तब तक डालता था जब तक यार बस, पर रिक्त रही वह, रिक्त रही, रिक्त रही, खाली का खाली है। अभी देखो बैठो आप तो ऐसा लगता है पेट खाली है, पेट खाली है, अंदर में आग जल रही है। आग आपको मालूम है, जठराग्नि कहते हैं उसे, जठराग्नि। पेट में आग जल रही है, उसका नाम है जठराग्नि। जो भी यहां से भोजन डाला जाता है, ये पूरा का पूरा भोजन उस अग्नि में पड़ता है, यहां पेट में, जठराग्नि में, और अग्नि में वो भोजन पड़ते ही वो भोजन भस्म हो जाता है, भोजन भस्म हो जाता है, भूखा का भूखा, खाली का खाली ये पेट। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं, पंचेंद्रिय मन के षट रस तज अनुपम रस पीने आया हूं।
अरे ये समझाते हैं, अष्टपाहुड़ में समझा रहे हैं, कुंदाचार्य देव समझा रहे हैं, टीकाकार समझा रहे हैं, व्याख्याकार समझा रहे हैं, मरणासन्न व्यक्ति को समझा रहे हैं, जिसके प्रति आसक्ति है उसकी आसक्ति तोड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सोचो जरा, नैवेद्य के संबंध में जितनी लाइनें आपको मिलती है, जहां जहां शास्त्रों में, जहां पूजाओं में, विधानों में, सारी नैवेद्य के छंद की लाइनों को निकालो और नैवेद्य के छंद की लाइनों को निकाल करके जब भी भोजन की पीड़ा सताती हो, भोजन की आसक्ति सताती हो, भोजन 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 ऐसा लगता हो, तो तुरंत चोट मार दो उसके ऊपर। अरे क्या खाएगा? खाना हो, आनंद लेना हो तो अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले, अंदर में भीतर दृष्टि अंतर्मुख कर और स्वाद ले अपने आनंद का। आसन योगी बनाते हैं, अंदर में बनाते हैं आनंद रस, आनंद रस झरता है, अंदर में आनंद रस झरता है, अतीन्द्रिय आनंद के झरने झरते हैं, लबालब भरा है अंदर में आनंद रस से भरा पूरा ये तत्व, ये चेतन तत्व, ये चैतन्य तत्व, उसकी अनुभूति कर, उसे देख, उसकी दृष्टि कर। देखो भैया, एक बात समझ लेना, अंदर में आत्म तत्व का अवलंबन हुए बिना, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का रस चखे बिना बाहर का रस टूटता नहीं है। बाहर का रस तोड़ना हो तो अंदर का रस चाहिए, इसलिए अंदर का रस चखो। एक योगी आसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नाही अगावे, एक योगी आसन बनावे। क्या योगी है, तपस्वी है, त्यागी है, मुनि भूमिका में, महाव्रती है, क्या आसन बनाता है, क्या भोजन बनाता होगा बताओ, कैसा भोजन बनता है? अरे कुछ नहीं, आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, निज ध्यान जब धरते हैं। ओ क्या क्या कहो, बोलो भाई साहब। आनंद के झरने झरते हैं, ये बातें कह रहे। अरे महान आश्चर्य की बात है, भला विचार तो कर, विचार तो कर भैया तू, क्या जरा विचार तो कर कि ये मूर्तिक पुद्गल, सुनना जरा क्या कह रहे हैं, ये पुद्गल कैसा है? बोले ये मूर्तिक है, ये मूर्तिक पुद्गल, और तू कैसा है? मैं अरूपी, मैं अमूर्तिक, मैं अमूर्तिक हूं, भोजन मूर्तिक है, भोजन मूर्तिक है, भोजन पुद्गल है, और मैं चेतन हूं। ये भला किस प्रकार मिल सकता है? मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक उसका अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया कि मैं उसको भोग करता हूं, ऐसा मान लिया। लड्डू को भोग नहीं सकता। ये चेतन अचेतन पदार्थ का यदि भोग करने लग जाए तो अचेतन हो जाए, ये जड़ वस्तु का यदि उपभोग करने लग जाए तो जड़ हो जाए। ये कर नहीं सकता। ये हम लड्डू खा नहीं सकते जितेंद्र जी साहब, हम लड्डू खा नहीं सकते। आपकी ताकत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है। आज तक अनादिकाल से एक भी जीव ने कभी लड्डू खाया हो तो बताओ। अरे यार आप क्या उठपटांग बातें बोलते हो पंडित जी, समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर पहले तो ये कह रहे थे बचपन से कितने लड्डू खाए हैं, और अभी कह रहे हो खा नहीं सकता है। स्टैंड तो रहो अपने किसी स्टेटमेंट पर। सुनो भैया सुनो, यहां अनेकांत है। देह के द्वारा, रसना इंद्रिय के द्वारा ग्रहण तो अनंत बार किया, लेकिन सच में लड्डू को खा नहीं सकता है, क्योंकि पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, मूर्तिक है, और मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। आत्मा तो लड्डू को स्पर्श मात्र भी नहीं करता, खाएगा कहां से? बोलो, आत्मा कैसे खाएगा लड्डू को? लड्डू खाया मैंने, मानता है, ऐसा मानता है। और ये मान्यता तेरी झूठी है, ये मान्यता मिथ्या है, ये व्यर्थ की मान्यता है, ये खोटी मान्यता है। किसी पर पदार्थ का भोग इस आत्मा के होता ही नहीं है। ये तो अपने राग का भोग करता है, ये तो अपने विभाव भाव का भोग करता है। अज्ञानी अपने विभाव भाव का भोग करता है, और ज्ञानी अपने आनंद रस का, अतीन्द्रिय आनंद रस का उपभोग करता है। ऐसा है। बोलो क्या करें? ज्ञानी किसका भोग करे और अज्ञानी किसका भोग करे? अज्ञानी अज्ञान भाव का उपभोग करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का उपभोग करता है। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं। उसका तूने ऐसा मान लिया कि मैं उपभोग करता हूं, तूने ऐसा समझ लिया मैं उपभोग करता हूं, मैं भोग कर रहा हूं। मान्यता है ये, मान्यता ही तो तोड़नी है। और क्या है ये? कैसी मान्यता है? ये कौन सी भूल है साहब?
जो सुबह चली अपनी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, कहीं 5-7 दिन 8 दिन चली होगी, पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे, 7-8 दिन तो चला ही है वो एक पेज 225 नंबर। माने क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं मात्र इंद्रियों के ग्रहण पूर्वक अनुभव करके तूने ऐसा मान लिया कि मैं उसका उपभोग करता हूं। अब सुनो क्या कह रहे हैं, हे दूरदर्शी, हे दूरदर्शी, तो देख तो सही, दूरदृष्टि डाल करके देख, दूरदृष्टि डाल करके सिद्ध भगवान को देख। क्या सिद्ध भगवान क्या खाते हैं, किस चीज का उपभोग करते हैं? चेतन को किसी बाह्य पदार्थ के उपभोग की जरूरत नहीं होती, चेतन किसी बाह्य पदार्थ का उपभोग नहीं करता। क्या कह रहे हैं, हे दूरदृष्टि, भूख भूख लग रही है तुझे, देख तो सही, अब ऐसी भ्रांत बुद्धि को सर्वथा छोड़ दे। अरे ये भ्रांत बुद्धि है, मैं भोजन से सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रांत बुद्धि है। मैं क्षुधा रोग से व्याकुल हूं, व्याकुल हूं इस बीमारी से, किस बात की व्याकुलता है? मैं क्षुधा रोग से व्याकुल हूं, चारों गति में भर माया हूं, जग के सारे, हो एक एक लाइन है यार, मुझे लगता है किस किस घड़ी में ये सारी रचनाएं रची गई होंगी, एक से एक कवियों के द्वारा रची गई रचनाएं। गुनगुनाते रहो, रात को सोते समय घुमाते रहो, अपने उपयोग में चलने दो, छेड़ाला चलने दो, छेड़ाला की 5वीं डाल गूंजने दो। हो एक एक लाइन, चौथी ढाल, 5वीं ढाल, छठी ढाल, अरे क्या आनंद आ रहा है। वैराग्य भावना चलने दो, समाधि मरण पाठ चलने दो, अंदर में चलने दो, ये सारी बातें धारा प्रवाह रीति से चिंतन में चलने दो, बारंबार चलने दो। क्या शब्द है ये कैसे कैसे शब्दों की रचना हो गई है। क्या क्या कह दिया यहां, मैं क्षुधा रोग से व्याकुल हूं, किससे किससे व्याकुल हो रहा है? ये बीमारी है ये जिसे तू समझ रहा है। देखो क्या होता है, मेरे को कभी कभी तो आश्चर्य लगता है, मुझे इतना आश्चर्य लगता है, भूख लगती है इस जीव को तो ज्यादा भूख लगती है, इतनी भूख क्यों लग रही है, इतनी भूख क्यों लग रही है? भूख नहीं लगती है तो डॉक्टर के जाता है, डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है। अरे भाई साहब आपने ये जो किया था यहां, अभी क्या किया था आपने बतलाओ? आपने जो अभी किया, ये अर्घ चढ़ाया, पूजन की आपने, इस पूजन में क्या बोला? ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय। क्या क्या कहा आपने, क्या कहा? ध्यान देना, क्या क्या बोले? सुना नहीं मैंने, ध्यान नहीं दिया मैंने, क्या क्या बोल दिया आपने? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामी थी। ये नैवेद्य क्यों समर्पित कर रहे हो? क्षुधा रोग, रोग रोग रोग, बीमारी है, बीमारी। आपको लगता है ऐसा कि कोई बीमारी? अरे मेरे कोई बीमारी नहीं है, मेरे कोई बीमारी नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? मेरे कहां बीमारी है? मेरे कोई बीमारी नहीं है, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अभी सोचो यदि मैं ऐसे सभा में पूछता, अभी इस पूरी सभा में, कि सुबह से ऐसा कोई व्यक्ति है आप लोगों में से जिसने सुबह से कोई दवाई नहीं ली हो, तो आप लोग क्या कहते? क्या क्या बोलते बतलाइए आप एक बात कहते, कई लोगों के हाथ खड़े हो जाते, हमने दवाई नहीं ली पंडित जी, सुबह से हमने दवाई नहीं ली, हमने दवाई नहीं ली। और यदि मैं ये पूछूं कि आज का आपका उपवास है कि नहीं, उपवास क्यों होगा? उपवास का ही को होगा हमारा, तो भोजन किया ना। अरे भोजन करना ये क्षुधा रूपी रोग की दवाई है। ये क्षुधा भूख का जो रोग लगा हुआ है उसकी औषधि है ये भोजन। क्या क्या कह दिया? मैं क्षुधा रोग से व्याकुल हूं, चारों गति में भर माया हूं, जग के सारे हो जग के सारे पदार्थ पाकर भी, हे भगवान, हे भगवान, क्या 56 भोग लगा दो सामने ला करके, एक से एक भोग सामग्रियां ला करके रखो। उससे कह रहे हैं जो मौत के तरफ बढ़ रहा है, जिसे मौत आ रही है उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसे कह रहे हैं यहां पर। बोलो क्या कह रहे हैं, समझना जरा।
कि मौत मौत आ रही है, उस व्यक्ति को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जग के सारे पदार्थ पाकर भी तृप्त नहीं हो पाया हूं। ओहो, तृप्ति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली। पता है आपको, एक गजब का वाक्य बतलाता हूं आपको, कालचक्र पुस्तक के अंदर दिया मैंने। ये जो है ना भोग भूमि के जीव, क्या भोग भूमि के जीव कितने भोगों को भोगते हैं? क्या कितने भोगों को भोगते हैं? तो बोले चक्रवर्ती के भोगों से अनंत गुना भोग भोग भूमि के जीवों के होते हैं। ऐसा नेमिचंद्र आचार्य देव ने लिखा है क्या त्रिलोकसार में। माने अनंत गुना भोग चक्रवर्ती के भोगों से। अब चक्रवर्ती के भोग तो आप लोगों ने बहुत बार सुने हैं, अनंत गुना। और फिर पता है क्या लिखा? भोग भूमि के जीवों की चर्चा करने के उपरांत ये लिखा, ओहो, चक्रवर्ती से अनंत गुना भोग सामग्री को भोग लेने के पश्चात भी तृप्ति नहीं मिलती। क्या तृप्ति नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती? बोलो, 9वें ग्रह तक चला जाए, फिर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आत्मज्ञान के बिना लेश मात्र भी, रंच मात्र भी सुख नहीं मिला। क्या खिलाएं बोलो आपको कि सुख हो जाए? अरे गलतफहमी में है भाई, गलतफहमी में है। तुझे लड्डू खाने के लिए नहीं दिखाए थे, इस लड्डू का स्वरूप दिखाने के लिए तुम्हें लड्डू दिखाए थे। ये बताना है मरणासन्न व्यक्ति को, ये समझाना है, ये समझना है हमें। अंत समय में, अंत समय में ये चीज हमें समझनी है। देखो जरा क्या कह रहे हैं, हे दूरदृष्टि, हे दूरदृष्टि, दूरदृष्टि। अरे अभी नहीं, क्या दम है, अभी खा लेगा। देखो अभी तो लग रहा है मजा आ रहा है। जो भोगी लोग होते हैं ना, भोग में आसक्त लोग होते हैं, खाने पीने में आसक्त लोग होते हैं, या समझ लो आप जो क्षणिक देखते हैं, फ्यूचर की बात नहीं सोचते हैं, वे तकलीफ पाते हैं। करंट देख रहे हैं, अभी अभी वर्तमान दिखाई दे रहा है इसको पता नहीं है क्या रिजल्ट आने वाला है। लड्डू के अंदर अभी तेरे को मजा दिखाई दे रहा है, इसका रिजल्ट तो भेजता है 8 घंटे बाद में। 8 घंटे बाद वो नहीं दिखाई दे रहा। मैं भोगूंगा, नरक में जाएगा, नरक में डंडे पड़ेंगे वहां नरक में जाकर के। एक एक अन्न के दाने का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक दाने दाने के लिए तरसाया जाएगा, वहां तड़पाया जाएगा। बोलो, टनो मनो खा जाता है फिर भी तृप्ति नहीं मिलती है। देखो जरा, हे भ्रांत बुद्धि, भ्रांत बुद्धि, भ्रांत भ्रमित हो गई है जिसकी बुद्धि, भ्रांत बुद्धि, भ्रांत बुद्धि को सर्वथा छोड़ दे और निर्मल ज्ञान आनंदमय आत्म तत्व में लवलीन हो जा। हो अब अवसर नहीं है तेरे पास में, अब मौका नहीं है, अंतिम समय, दाव मत चूको, यह अंतिम दाव है। फिर पता नहीं कौन सी गति में जाएगा, फिर पता नहीं कौन सी अवस्था में चला जाएगा, फिर पता नहीं जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर अवस्था कैसी होगी। छोड़ दे सब, दिमाग हटा दे वहां से और अंदर में ले जा। ये वही समय है, ये वही समय है कि जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है। उसे समझा रहे हैं, ज्ञानियों के एग्जाम्पल देकर के समझा रहे हैं, ज्ञानियों की बात बतला रहे हैं। भूतकाल में जितने अनंत ज्ञानी हो गए हैं उनका हवाला देकर के कह रहे हैं, ये वो समय है, ये वो है लास्ट बॉल, मार दे छक्का, क्या जीत ले मैदान, क्या गढ़ जीत लेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसके बाद मौका नहीं है, इसके बाद टाइम नहीं है। मैं यदि ज्ञानचंद पंडित साहब के शब्दों के अंदर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है और फर्स्ट बेल बज गई और पेपर में कुछ लिखा क्या कि कोरा का कोरा है। बोलो क्या कहें, कोरा है, सब कोरा है, कुछ नहीं किया। अरे अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा, अभी कर लूंगा। एक बेल और बज गई, टन टन, 2 घंटे निकल गए, कुछ लिखा क्या? अरे पेपर तो खाली का खाली है, कॉपी खाली की खाली है, कुछ नहीं लिखा है। अब क्या है भैया, अब तो आखिरी बेल बज गई, टन टन। पहली बेल बजी थी बचपन में, दूसरी युवावस्था में, तीसरी बुढ़ापे में, बुढ़ापे की बेल बज गई। अब क्या करेगा बता, अंत समय आ गया है भाई,
अब नहीं है मौका। अब तीसरी बेल बज गई, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ये बतला कि चिंता मत कर, सुन, यदि ऐसा भी अंतिम समय आ गया हो तो हम ये कह रहे हैं तुझे, बेल बज जाने के बाद, समय पूरा हो जाने के बाद अभी भी तेरे पास में इतना समय बचा है कि एग्जामिनेशन हॉल में कॉपियां कलेक्ट करने वाला व्यक्ति आगे से कॉपियां छीनता छीनता आ रहा है, जब तक तेरे पास में आएगा इतना समय तो है, अभी अभी इतना समय तो है, वो कॉपी छीन रहा है, अभी अभी आगे से छीन रहा है, अभी तो पीछे बैठा हुआ है, अभी वहां तक आ गया, वहां तक आ गया, वहां तक, चिंता मत कर, पॉइंट पॉइंट लिख ले, इंपॉर्टेंट बात, व्याख्याएं मत कर ज्यादा, नोट पॉइंट पॉइंट बना दे, नंबर मिल जाएंगे तुझे। ये कह रहे हैं व्याख्याओं की जरूरत नहीं है, पॉइंट याद कर ले, ओ पॉइंट पॉइंट देंगे अभी कल, आज नहीं, पॉइंट बतलाएंगे, एक एक पॉइंट बतलाएंगे, अंत समय में तुझे क्या याद रखने योग्य है, अंत समय में तुझे क्या करना है, ऐसे कौन से बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, अब नहीं है फिर मौका, अब तो आपको ऐसा, अभी अभी यदि नहीं किया ना मैंने तो समझ लो फिर यहीं रह गया इसी कक्षा में, लास्ट मौका है। भाई साहब, जो व्यक्ति ये समझ लेता है ना इस बात को कि ये मौका मेरे पास में अब नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति अपनी जी जान लगा देता है, पूरी जान झोंक देता है अपनी पूरी, उसमें पूरी मेहनत और पूरी ताकत और पूरी पुरुषार्थ से कैसे नहीं होगा काम। ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं इस तरह के, दुनिया में इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं बहुत सारे। किसी लेडीज के माध्यम से भरा हुआ ट्रक, बच्चा नीचे दब गया तो ट्रक उठा दिया उसने अपने बच्चे को निकालने के लिए, ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती है। कहां से आ गई ये ताकत, कहां से आ गई पावर। भक्तामर स्तोत्र के अंदर जो कथन किया गया हिरणी के संबंध में, नाभ्येति किम निज शिशु परिपालनार्थम, बोलो, वो डरती नहीं है क्या, वो शेर का सामना करने से? नहीं, अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो शेर का सामना करने से भी नहीं डरती। इतनी हिम्मत कहां से आ गई है? जिंदगी भर वो हिरणी सोचती है, आज यदि मेरा बच्चा मर गया मेरे आंखों के सामने, मैं जिंदगी भर रोती रहूंगी। आज कमजोरी और कायरता दिखाने का समय नहीं है। ये सल्लेख ना लेने वाले व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, आज कायरता मत दिखाना, आज दृढ़ता से चोट मारना इस मिथ्यात्व के ऊपर, मिथ्यात्व रूपी बैरी के ऊपर पड़ेगी चोट, 3 टुकड़े हो जाएंगे। अरे मिथ्यात्व तो था ही नहीं, अब तो संयम की बात चल रही है। हाँ, प्रत्याख्यान भी नहीं, अब तो संज्वरण की नाश करने की तैयारी की बात चल रही है। भाई साहब, अभी तो बहुत ऊपर उठ गया है ये व्यक्ति, परिणाम डामाडोल नहीं हो पाए, परिणाम नहीं बिगड़ जाए भाई साहब। बोलो, ये सोचने की चीज है, बहुत गंभीर बातें हैं। क्या प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, सही बात तो यही है। जितनी प्रैक्टिस करोगे कुछ ना कुछ हासिल होगा। क्या गजब के शब्द दिए हैं यहाँ, टोडरमल जी के शब्द हैं, मन रीझता है पंडित जी के शब्दों के ऊपर, एक एक लाइन के ऊपर मन रीझता है। क्या बात लिखते हैं। ये वही समय है कि जिसमें ज्ञानियों ने किया है, ये वही चीज है जिसमें ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है। ये वो समय है जिस समय सावधान रहा जाता है, ये वो टाइम है, ये लास्ट मोमेंट है। ये इस समय में सावधान रहना बेटा, इस समय में, ये वही टाइम है जिस समय में दुर्घटना होने की संभावना है। ये वही टाइम है जिस समय पर्टिकुलर पीक टाइम, ये टाइम चूक गया तो फिर चला जाएगा सब। वो कहानी 84 भवनों की, 84 लाख भवनों की, एक दरवाजा खुला हुआ है, एक दरवाजा। अंधा व्यक्ति है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, एक दरवाजा खुला हुआ है, चारों तरफ किला है, हाथ लगा करके देख ले, तुझे दरवाजा खुला हुआ मिल जाएगा। क्या करें, दरवाजा खुला हुआ मिल जाएगा। वो जाता है, सारे दरवाजों पर हाथ लगाता है, हाथ लगाता है, आगे बढ़ता है, हाथ लगाता है, आगे बढ़ता है, हाथ लगाता है, दरवाजा बंद 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 बंद, हर दरवाजा बंद दिखाई दे रहा है उसे। और 84 लाख दरवाजों में से घूमता फिरता हुआ एक दरवाजे पर, ऐसे दरवाजे पर आता है, 83,99,999 दरवाजों पर हाथ लगा चुका है और दरवाजा खाली नहीं मिला है। और अब जब आगे दरवाजा खुला हुआ आया, सर में खुजली चली और इधर खुजाता हुआ आगे बढ़ गया, और फिर वही खत्म खेल। ये आखिरी दरवाजा है, ये मौका है, ये चूकने लायक नहीं है। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर ज्ञानी ऐसे समय में सावधान रहते हैं। भैया अब सावधान रहना, बहुत सारे दरवाजे तूने बंद देख लिए हैं, अब तू सावधान रहना, अब मौका चूक नहीं जाए, अब अवसर निकल नहीं जाए, निकल जाएगा। अब पछताए क्या हुए, तब पछताए क्या हुए, फिर पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या होगा,
कुछ हाथ नहीं लगेगा, हाथ मलते रह जाओगे भाई साहब। सावधानी की बात कह रहे, ज्ञानी जीव शुद्धता में सावधान रहता है और भेद ज्ञान के बल से चिंतन करता है। ज्ञानियों के चिंतन किस प्रकार से हैं? वेद ज्ञान के बल से चिंतन करता है, मैं अन्य हूं और ये पुद्गल देहादि मेरे से सर्वथा भिन्न जुदे ही पदार्थ हैं। ओहो, मैं सर्वथा भिन्न हूं, ये देह भिन्न है, ये पुद्गलादिक भिन्न है। ये भेद विज्ञान का चिंतन करता है, ये पर पदार्थ, ये जड़ पदार्थ, ये पौद्गलिक पदार्थ, ये मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। यदि ये सुखी करने में समर्थ होते तो आज तक मैं अनेक बार सुखी हो चुका होता, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो टेस्ट करके नहीं देखा हो। सब खाए हैं मैंने, सब खाए हैं, सुखी नहीं हुआ ना, लेकिन सुखी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अब क्यों विकल्प करूं मैं? इसलिए छोड़ देने में सार है, त्याग कर देने में सार है। विकल्प तोड़ दो और निर्विकल्प हो जाओ, बस। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा, जैसे चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। सावधानी की बात कह रहे थे यहां, इसलिए हे महाशय, पर द्रव्यों से तुरंत ही मोह त्याग और अपने आत्मा में निश्चल स्थिर रहने का प्रयत्न कर। अपने आत्मा में निश्चल रहने का प्रयत्न कर। बड़ी सुंदर बातें, बड़े सुंदर उपदेश। शरीर को उपकार करने वाला नहीं जान करके, अपकारी जान करके, कृतघ्नी है, न मालूम कैसी कैसी बातें आगे बता करके देह से नेह को छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे। हम सभी इस देह के प्रति नेह को छोड़कर धन, भोजन, आसन और सुविधाएं, इन सब के प्रति आसक्ति को तोड़ने की भावना भाते हुए उत्तम संलेखना पूर्वक परम गति को प्राप्त करेंगे। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूं। कल दिन के प्रवचन में मैं अकाल मृत्यु की चर्चा करने वाला हूं। कल क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन में 3:30 बजे, सुबह बंध तत्व की भूल की चर्चा होगी 8:15 बजे। 2:30 बजे जो चर्चा चल रही है वो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है क्षत्र चूड़ामणि की। और 3:30 बजे अकाल मृत्यु विशेष चर्चा, क्रमबद्ध और अकाल मृत्यु के सुमेल पर हम चर्चा करेंगे कल। अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरियंताणं, नमो सदानंद।